हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं री इंट्रोडक्शन ऑफ चीताज इन इंडिया। आप सभी जानते हैं हाल ही में 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर उन्होंने नामीबिया से अराउंड 8 चीताज को हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है। और आप सभी जानते हैं कि अराउंड 75 साल पहले जो एक्सटिंक्शन हो गया था, अराउंड 1952 में डिक्लेयर कर दिया गया था ऑफिशियली कि जो चीता है इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गया है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे जो भी रिसेंट में जो न्यूज़ में चल रहा है और कब कैसे और एक्सटिंक्शन हुआ इंडिया में चीताज का, और हम समझेंगे कि कूनो नेशनल पार्क एमपी क्यों चुना गया जो रीइंट्रोड्यूस किए गए हैं पीएम मोदी के द्वारा उन चीताज को, और लास्ट में हम समझेंगे कि इनका फ्यूचर प्लान किस टाइप से होगा। लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। आप इस पिक्चर से आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी ने रीइंट्रोड्यूस किया है 8 चीताज को इन कूनो नेशनल पार्क एमपी में। इनके बारे में हम जानेंगे बारीकी से। अगर हम रिसेंट न्यूज़ की बात करें अराउंड 70 ईयर्स के बाद में जो चीताज एक्सटिंक्ट हो गए थे इंडिया से, उनको रीइंट्रोड्यूस किया गया है ऑन द ओकेजन ऑफ पीएम मोदीज बर्थडे ऑन 17 सितंबर, ठीक है। और 8 चीताज को नामीबिया से लाया गया है, ट्रांसलोकेट किया गया है कूनो नेशनल पार्क जो एमपी में है। और ये सभी जो प्रोसेस है इसको कैरी आउट किया गया है अंडर चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के अंडर, ठीक है। ये थी रिसेंट में न्यूज़। अगर हम इसका थोड़ा और बारीकी से समझें इंडिया ने अराउंड इस साल 20 अफ्रीकन चीताज को इंट्रोड्यूस करना है इंडिया में, जिसमें से 8 तो नामीबिया से रीलोकेट कर दिए गए हैं कूनो नेशनल पार्क एमपी में, और 12 अभी आने बाकी हैं जो आएंगे साउथ ऑफ अफ्रीका से। और ये फर्स्ट टाइम है कि वर्ल्ड में कि किसी दूसरे कॉन्टिनेंट से इस कार्निवोर को हमारे इंडिया के कॉन्टिनेंट में लाया जा रहा है, ठीक है। और जो ये सारी प्रोसेस है ये चीता री इंट्रोडक्शन प्लान के अंदर ही हो रही है, ठीक है। अगर हम इनकी डिफरेंट स्पीसीज़ की बात करें सबसे पहले आता है टाइगर, दैट्स नेम इज़ पैंथेरा टिग्रिस, जिसका साइज़ अराउंड 75 से 300 केजी के बीच होता है, और इंडिया में इसका स्टेटस एंडेंजर्ड है। और अगर इसकी कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझें ये अकेला रहने वाला एक स्ट्रॉन्ग टेरिटरी टाइगर है जो लार्जेस्ट है सभी वाइल्ड कैट्स में, और बहुत ही एंशिएंट टाइम से भी ये हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट में मिलता है। और ये प्राइमरली एक फ्रॉस्ट एनिमल है जिसकी रेंज अराउंड साइबेरिया ताइगा से लेकर सुंदरबन डेल्टा तक फैला हुआ है, ठीक है। इट्स नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, आप सभी जानते हैं ये हमारा नेशनल एनिमल भी है। इसको हिंदी में बाघ बोलते हैं, और ये दूसरे कंट्रीज़ में लाइक बांग्लादेश हो गया, मलेशिया होगा, साउथ कोरिया हो गया, इन सभी में भी ये मिलता है। नेक्स्ट है इसकी अगली ब्रीड है लायन, जिसको हम बोलते हैं पैंथेरा लियो, जिसका साइज़ होता है 100 से 250 केजी तक, और इंडिया में इसका स्टेटस है वल्नरेबल। बेसिकली ये नेटिव है अफ्रीका और एशिया से, और ये बहुत ही मोस्ट सोशल कैट है जो एक ग्रुप्स में रहते हैं जिसको हम प्राइड्स बोलते हैं। और ये बल्कि ओपन फॉरेस्ट में आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे, और जो अडल्ट मेल हैं वो अपना प्रोमिनेंट मेन होते हैं। और जो लाइन है वो वाइडली रिकग्नाइज्ड एनिमल है एज ए सिंबल फ्रॉम पिलर ऑफ अशोका टू मेंटेनेंस बकिंगम पैलेस। आप इसको हिस्ट्री में भी आप इसका जिक्र देख सकते हैं इजीली। ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट लाइन। नेक्स्ट स्पीसीज़ के बारे में अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे पास जैगवार, जिसको पैंथेरा ओन का बोला जाता है, और जिसका साइज़ अराउंड 50 से लेकर 110 केजी तक होता है, और इंडिया में इसका स्टेटस है नियर थ्रेटेंड, ठीक है। ये भी एक लार्जेस्ट कैट है इस कैटेगरी में, जो अमेरिका में पाया जाता है, इसको हम जैगवार बोलते हैं। और ये भी एक वाइल्ड कैट फैमिली का मेंबर है जो इनेबल इसमें बहुत ज़्यादा मतलब एक मेलेंसिक जैगवार कॉमन होता है इसमें, और जो इसको हम ब्लैक पैंथर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये था जैगवार के बारे में। नेक्स्ट स्पीसीज़ के बारे में अगर बात करें नेक्स्ट है लेपर्ड, इसको बोला जाता है पैंथेरा पार्डस, इसकी साइज़ है अराउंड 30 to 90 केजी, और इंडिया में इसका स्टेटस है वल्नरेबल। ये भी सिमिलर इन अपीयरेंस होता है जैगवार की तरह ही। और जो लेपर्ड है वो डिस्क्राइब किया है जिम कॉर्बेट एज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल एनिमल्स, इसको सभी वाइल्ड कैट्स में से मोस्ट ब्यूटीफुल बताया गया है। और जो भी इसकी ब्यूटी की कलरिंग है आप इस पिक्चर से आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्नो लेपर्ड और पैंथेरा यूनिसिया, इसका साइज़ होता है 25 से 55 केजी के बीच, और इसका इंडिया में स्टेटस वल्नरेबल है, और इसको बोला जाता है घोस्ट ऑफ माउंटेन्स।
क्योंकि ये स्मोकी ग्रे कैट टाइप का कुछ दिखता है। आप इस पिक्चर्स की हेल्प से आप देख सकते हैं। और जो भी ये बिग कैट्स के अंदर आता है और ये दहाड़ भी सकता है, और बेसिकली इसकी एक लॉन्ग टेल भी होती है जो इसको वार्म भी रखती है, क्योंकि ये जो सर्दी के इलाके हैं वहीं पर आपको ये मिलेगा। इसी को स्नो लेपर्ड हम बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कोगर और पूमा कॉन्कुलर। इसकी साइज़ होता है 40 से 100 kg और इसका स्टेटस है लीस्ट कंसर्न। जो कोगर है वो सेकंड लार्जेस्ट कैट है इन अमेरिका और जैगवार इज़ द लार्जेस्ट। कोगर आल्सो कॉल्ड माउंटेन लाइन, इसको माउंटेन लाइन भी बोला जाता है और माउंटेन पैंथर भी बोला जाता है। अक्रॉस द रेंज ऑफ कैनेडियन यूकोन टू साउथ एंडीज, ये सभी यूएस की जो माउंटेन रेंज है उनके नाम है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है हमारे पास चीता एक्नियोक्स जुबाटस, जिसकी साइज़ है 20 से 70 kg और इसका स्टेटस है वल्नरेबल इंडिया में। ये एक फास्टेस्ट लैंड एनिमल है, ओनली ए कैट विदाउट रिट्रेसेबल क्लॉज, द ग्रिप हेल्प इट टू एक्सलेट फास्टर देन स्पोर्ट्स कार। ये बहुत ज़्यादा स्पीड से दौड़ सकता है, अराउंड 0 to 100 km/h इन जस्ट 3 सेकेंड, इतनी जल्दी एक्सलेट कर सकता है। और ये ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होते हैं ह्यूमन के अगेंस्ट, लेकिन ये मतलब सुमेरियन एरा में इसको एज ए ब्रीड कैप्टिवेट किया जाता था और प्ले के रूप में इसको यूज़ करते थे। सो दीज आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइगर्स। सो आप समझ गए होंगे कि डिफरेंट टाइप के टाइगर हैं, उनकी ब्रीड के अकॉर्डिंग उनको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट को समझें कैसे इंडिया में एक्सटिंक्शन हुआ, सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसके। सो एक्सटिंक्शन की बात करें हम इंडिया से, सो अराउंड 1952 में ये ऑफिशियली डिस्क्राइब किया गया था कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं चीताज़ इंडिया में। इंडियन गवर्नमेंट ने ये 1952 में डिक्लेयर कर दिया गया है। और जो भी एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, जो नियोलिथिक पीरियड होता था उसमें जो पेंटिंग बनाई जाती थी वो केव्स की वाल पर, वहाँ पर भी जो चीता है उसका डिस्क्राइब किया गया है। सो हम मान सकते हैं कि चीता एंशिएंट टाइम से ही हमारे बीच है। और ये बिलीव किया जाता है कि अराउंड 1947 में, आप इस पिक्चर की हेल्प से देख सकते हैं, ये महाराजा रामानुज प्रताप सिंह हैं जिन्होंने हंट किया था। लास्ट 3 टाइगर बचे थे इंडिया में, उन्हीं को इन्होंने मार दिया था, शूट डाउन कर दिया था। सो एक्सटिंक्ट हुए थे अराउंड 1952 में, ये इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था इन 1952। ठीक है, अगर हम कुछ और पॉइंट को समझें कि अभी रिसेंट में इनको ब्रॉट बैक क्यों किया गया है दूसरी कंट्रीज से, सो इनका मेन एम क्या है, इसको ट्रांसलोकेट करना है इंडियन टेरिटरी में, जो कि हिस्टोरिक इवोल्यूशन बैलेंस को बनाया जा सके और डेवलप किया जा सके चीता की मेटा पॉपुलेशन को, जो हेल्प करेगा ग्लोबल कंजर्वेशन ऑफ एनिमल में। और अगर हम बात करें एज ए फ्लैगशिप स्पीसीज, जो कंजर्वेशन ऑफ चीता है वो रिवाइव करेगा ग्रासलैंड ऑफ फॉरेस्ट एंड बायोम एंड हैबिटेट, मच लाइक प्रोजेक्ट टाइगर। जो ये प्रोजेक्ट टाइगर है ये इन सभी को इकोनॉमिक बैलेंस बनाने के लिए लाया गया है, जिससे जो ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है उसको हेल्प हो सके और जो कंजर्वेशन एफर्ट है अफ्रीका के उसको एक्सपेंड किया जा सके। ठीक है, और जो साउथ अफ्रीकन चीता की पॉपुलेशन है वो डिविंडल है 2 decades एगो से, और बिफोर द कंजर्वेशन प्रोग्राम देयर एंश्योर्ड नंबर इंक्रीज। हम बेसिकली ऑल ओवर ग्लोबली अगर हम देखें, सो हम इंक्रीज करना चाहते हैं जो पॉपुलेशन है टाइगर्स की। उसी के कारण हमें नामीबिया से इन 8 चीतों को इंडिया में लाया गया है, जिससे उनकी मेटा पॉपुलेशन इंक्रीज कर पाए और जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको हम बना पाए। नेक्स्ट पॉइंट को समझिए कि कुनो नेशनल पार्क, आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन मैप में, ये एमपी में है। और यही क्यों चूज़ किया गया, इसके कुछ पॉइंट को हम जानेंगे। सो कुनो नेशनल पार्क को इसलिए चूज़ किया गया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं इजीली। सो सबसे पहले 6 साइट असेस की गई थी 2010 में, जिससे हम ट्रांसलोकेट कर पाएँ एशियन लोयन को, और जो रीज्यूम की गई थी 2020 में। लेकिन कुनो नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा मतलब चीता की इमीडिएट नीड को फुलफ़िल करने के लिए एक स्टेबल कंडीशन थी, स्टेबल एनवायरनमेंट था। जो दोनों चीताज और एशियाटिक लायन है वो सेम टाइप का हैबिटेट यूज़ करते हैं, दैट इज़ सेमी अराइड ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट दैट स्ट्रेच अक्रॉस गुजरात, राजस्थान एंड एमपी। सो इस टाइप का जो भी हैबिटेट है वो दोनों चीता और एशियाटिक लायन के लिए स्टेबल होता है, और उसी को ध्यान में रखते हुए कुनो नेशनल पार्क एमपी को चूज़ किया गया। अगर हम बात करें श्योरपुर डिस्ट्रिक्ट वेयर कुनो नेशनल पार्क की लोकेटेड, वहाँ पर जो रेनफॉल लेवल है और जो वहाँ का टेम्परेचर है वो सिमिलर है साउथ अफ्रीका और नामीबिया की कंडीशन से, क्योंकि सेम एनवायरनमेंट और सेम हैबिटेट होगा तभी तो वो सर्वाइव कर पाएंगे। इसीलिए कुनो नेशनल पार्क को चूज़ किया गया उन 8 चीताज को जो ट्रांसलोकेट किए गए नामीबिया से इंडिया में।
और जो ये कुल्लू नेशनल पार्क है ये एमपी में है। सो आप देख सकते हैं इस पिक्चर की हेल्प से कैसे पीएम मोदी अपने जो लॉन्च कर रहे हैं 8 चीताज को कुल्लू नेशनल पार्क में, और पिक्चर ले रहे हैं और एक व्यू देख रहे हैं, और एक स्टेबल हैबिटेट दिया है उन्होंने इन सभी चीताज को जिससे वो सर्वाइव कर पाएँ और हम उनकी मेटा पॉपुलेशन को इंक्रीज कर पाएँ। नेक्स्ट हमारे पास फ्यूचर प्लान। अगर फ्यूचर प्लान के बारे में सोचें कि हमारे पास क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बेसिकली ओवर द कमिंग 15 ईयर्स जो इंडियन गवर्नमेंट है वो चाहती है कि चीताज की जो मेटा पॉपुलेशन है उनको इंक्रीज़ कर पाएँ, और अराउंड 35 to 40 चीताज को मतलब एज ए रीबर्थ जो ब्रीडिंग चीताज है उनकी मेटा पॉपुलेशन को इंक्रीज़ कर पाएँ, जिससे इंडियाज़ में जो उनकी पॉपुलेशन है उनको इंक्रीज़ करना आसान हो। क्योंकि अराउंड 75 ईयर्स का टाइम बीत चुका था, एक्सटिंक्ट हो चुके थे इंडिया से चीताज, लेकिन अब दोबारा पीएम मोदी का स्टेप है कि हमको उन ट्रांसलोकेट करें और इंडिया में ही उनको मतलब रीबर्थ करवाएं और उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ कर पाएँ। और जो कुल्लू नेशनल पार्क है वो एक अडेप्टिव है, फ्लरिशिंग है चीताज के लिए, जिससे वो अपनी पॉपुलेशन को एक्सपेंड कर पाएँ और जो कंट्री में पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज़ कर पाएँ। और ये सभी कंडीशन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एज वेल एज जो इन्वायरमेंट स्टेबिलिटी है उसको लाने में हेल्प करेगी। ठीक है, सो दीज आर सम बेसिक पॉइंट अबाउट द फ्यूचर प्लान। सो this was the analysis of reintroduction of cheetahs in India on the occasion of PM Modi's birthday on 17th of September. So this was the analysis of reintroduction of cheetahs in India from my side. If you like this analysis, please don't forget like, share and subscribe. Have a nice day.